नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 5 जहाँ जहाँ वहाँ रहा मतलब जो हम चाहते हैं वही हमारा रास्ता बनता चला जाता है। मतलब अगर हम जो सोच लें वो हम कर सकते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे क्या है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम ईला है और ईला जो है वो अपने क्या है हाथों से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके की लड़की के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि उसमें इतनी लगन है कि वह कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, सीखना चाह रही है। किस तरीके से वो काम को सीख रही है और किस तरीके से वो काम को कर रही है, इस पाठ में बताया जा रहा है। आप सभी बच्चे इस अपनी बुक में देखेंगे पहला पैराग्राफ। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पे कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरमा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मलमली धोती, मलमल एक कपड़ा होता है बच्चों। मलमल एक कपड़े का नाम है। मलमल की धोती और उसका जो बादामी रंग था, जो बादामी उसका रंग था, बादाम का जैसा बादाम आप लोगों ने देखा है, जैसे बिस्किट का रंग भी होता है और बादाम का रंग भी होता है, उसी तरीके से बादामी रंग जो है खिल रहा है। किस पर खिल रहा है? बादामी धोती पर। किनारों पर जो है कसूती होती है क्या बच्चों? कसूती माने होता है कर्नाटक का एक तरह की कढ़ाई। जो कर्नाटक की कढ़ाई है, किनारों पे वो किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। मतलब जो साड़ी के जो किनारे थे उन पे कर्नाटक के टांकों से एक बेल बनी हुई थी। पल्लू जो साड़ी का पल्ला होता है उसमें भरवा टाके यानी कढ़ाई जो थी भरी हुई थी। जैसे पल्ला जो था पूरा भरा हुआ था, वो अपना कमाल दिखा रहा था। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मतलब इतनी सुंदर सुनहरी और बेल बूटे बने हुए थे कि साड़ी में उस मलमल की साड़ी में या मलमल के कपड़े में बिल्कुल जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। मतलब इन पर जो बेल बूटों की कढ़ाई करी थी वो किसने करी थी? ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मतलब वो जो लड़की है जो हाथ से काम नहीं कर पा रही है, उसकी एक अनूठी मिसाल है। मतलब ये मिसाल दे रही, ये मतलब वो कर रही है कि ये कढ़ाई के नमूने उस लड़की के हैं, उसकी हमें हिम्मत की दात देनी पड़ेगी। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीर खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी अइयो रे। ये 26 साल की जो ईला है वह गुजरात के जो है सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन जो है अमरेली जिले जो राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ पर बीता हुआ है। सांझ होती है बच्चों, शाम होते ही जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे आपने देखा है कि आपके यहाँ भी शाम होते ही जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो घर से बाहर आ जाते हैं और अलग अलग खेल खेलते हैं। कोई आड़ी तिरछी लकीर खींच के खेलता है लंगड़ी टांग से, कुछ कनेर की पत्ती जो होती है उसकी पिटपिटी सी बनाते हैं और उन्हें बजाते हैं, कुछ गिट्टे खेलते हैं, गिट्टू जो होते हैं वो खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे घड़ों के जो ठीकरे हैं वो बटोर कर पिट्टू खेलते हैं। जैसे टुकड़े हमने लगा दिए और फिर बॉल मारी, उस तरीके से वो खेलते हैं। जब इन खेलों से उनका मन भर जाता है, जब वो इस खेल लेते हैं, तब फिर क्या करते हैं वो टालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची
पेंगे मतलब झोंटे लेते हैं, ऊंचा ऊंचा झूलते हैं और सब एक साथ मिलकर गाते हैं, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी अइयो रे। मतलब कच्चे नीम में जब निमोरी आ जाएगी तब सावन का महीना आएगा और हम सब अच्छे से झूलेंगे। तो बच्चों अब इससे अगला वाला पैराग्राफ हम देखते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं दे पाती, रस्सी पकड़ने पर को हाथ पड़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। इला जो थी वो बच्चों के साथ उनका गाने में तो साथ दे देती थी और उनके साथ जो थी पेंगे मतलब ऊंचे ऊंचे झूले नहीं झूल पाती थी। क्यों नहीं झूल पाती थी बच्चों? क्योंकि वो रस्सी नहीं पकड़ पाती थी कि उसके हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए वो हाथ बढ़ाती रस्सी को पकड़ने के लिए, लेकिन जो थे उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। वह जो थी चुपचाप बेचारी किनारे से बैठ जाती और मन ही मन में सोचती मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जब हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं तो हम, जैसे बच्चों आप ड्राइंग बनाते हैं कभी कभी, तो आप नहीं बना पाते हो तो मन ही मन में सोचते हो कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो वो भी और बच्चों की तरह ऐसे ही जो थी सोचती रहती थी। कभी कभार जो थी बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई हम खेलते हैं ना, पकड़ने वाला भागने वाला, वो खेलती थी। विष अमृत के खेल में भी शामिल हो जाती थी। विष अमृत वाला खेल होता है ना बच्चों, उसमें भी वो खेलती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती थी क्योंकि उसके पैर तो सही थे तो इसलिए वह खूब दौड़ती थी, मगर जब धप्पा करने की बारी आती थी तो उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। उसके हाथों ने उसका साथ ना देने की सोच ली थी। वह बहुत कोशिश करती थी कि अपने हाथों से कुछ ना कुछ करे, लेकिन उसके हाथ इस जिद के लिए उसने जो थी अपनी जिद के लिए उन हाथों को चुनौती मान लिया। अब अगला पैराग्राफ बच्चों, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा तो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह अपनी इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले भी दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मतलब उसने ये सोच लिया, अपने जो हाथ थे, जो उनके इला ने जो उसके हाथों की जिद थी उसे अपनी एक चुनौती बना लिया, चुनौती दे दी कि मैं भी कुछ ना कुछ अवश्य करके रहूंगी। उसने क्या था, अपने जो सब लोग हाथों से करते हैं बच्चों, वो उसने अपने पैरों से करना शुरू कर दिया। क्या करती थी? दाल भात मतलब दाल चावल खाती थी। दाल भात माने बच्चे होता है दाल और भात माने होता है चावल। तो दाल चावल खाना, दूसरों के बाल बनाना मतलब दूसरे के बाल बनाती थी। फर्श बुहारना माने होता है बच्चों झाड़ना। कपड़े धोना, तरकारी माने होता है सब्जी काटना। यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती जैसे एक लकड़ी की एक पहले हुआ करती थी जिसपे हम
कैसे अगर हम उसे मुल्तानी से पोतते थे तो काली स्याही से लिखते थे, और काले से स्लेट की सेल की उससे पोतते थे तो हम उस पर चौक से लिखते थे। तख्ती होती थी, यहाँ तक कि उसने तख्ती पर लिखना भी। उसे जो था स्कूल में एक दाखिला ले लिया, मतलब दाखिला माने प्रवेश, दाखिला माने होता है बच्चों प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में उसे थोड़ी परेशानी तो हुई, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये कैसे, स्कूल के अध्यापक भी सोचते थे कि ये कैसे लिखेगी, कैसे करेगी, तो इसलिए उसकी सुरक्षा की परेशानी हुई। कोई कहीं तो उसकी सुरक्षा की भी चिंता होने थी कि कैसे उसकी सुरक्षा होगी, या उसके काम करने की गति, गति माने होता है मतलब चाल, क्या होता है बच्चों, गति माने चाल, जिसे कहते हैं हम स्पीड, क्या है उसके काम करने की जो स्पीड थी उसको भी लेकर। किसी काम को तो वो इतनी जल्दी से फुर्ती से मतलब कर जाती कि फुर्ती से कर जाती कि जो देखने वाले थे वो भी दंग रह जाते। दंग माने क्या होते हैं, आश्चर्यचकित बच्चों, दंग माने क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाते। पर किसी ना किसी काम में, भाई हम भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हमारे हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। ऐसे ही थोड़ी सी परेशानी उसके साथ भी आई, पर वह आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकने मतलब हार मानने वाली। क्या होता है बच्चों, घुटने टेकने का मतलब होता है हार ना मानने वाली। क्या थी वह, जो थी उसकी परेशानियां, जो दिक्कतें थी, उनसे वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक, 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसे ये नहीं मालूम था कि अगर वो चाहे तो उसे अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा समय भी मिल सकता है, और उसे ऐसे व्यक्ति की भी सुविधा मिल सकती थी। अगर वो चाहती या बताती तो उसे ऐसे व्यक्ति की भी सुविधा मिल सकती थी कि वो परीक्षा में वो बोलती रहे और वो व्यक्ति लिखता रहे। इसकी जानकारी मतलब समय पर इला को ये जानकारी नहीं हो पाई कि अगर वो चाहती तो उसे पेपरों में एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता था, और एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो मतलब वो बोलती जाए, जो उसने याद करा है वो बोलती जाए और कोई दूसरा उसको लिखता जाए। ये सब इला को पता नहीं था। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसे इस बात का बहुत दुख रहा कि मतलब अगर मैं चाहती तो मुझे क्या था, अतिरिक्त समय भी मिलता और एक ऐसा कोई व्यक्ति मिलता जो वो बोलती जाती और वो लिखता जाता। इसका उसे बहुत अफसोस रहा। और यहाँ मतलब यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। मतलब कहने का ये है कि उसने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ती चली गई। आगे पैराग्राफ, उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। जो इला थी उसकी मम्मी और दादी जो थी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी क्या होती है बच्चों, कसीदाकारी होती है बेल बूटे बनाना। वह उन्हें जो थी रेशम की सुई में रेशम का धागा पिरोने से लेकर और बूटियां मतलब डिजाइन बनाने तक, उकेरना मतलब होता उभारने तक देखती उन्हें रहती। ना जाने पता नहीं कब उसने ये मन में ठान लिया कि मैं भी कसीदाकारी सीखूंगी, और उसने जो था अपने पैरों का सहारा लिया और दोनों अंगूठों के बीच सुई को थाम कर रेशम में पिरोना कोई आसान काम नहीं था। क्या था मतलब दोनों पैरों के, मतलब हाथ तो उसके बेकार थे, उसने दोनों पैरों के बीच में कपड़े को फंसाती और सुई पिरोती, उसमें रेशम का धागा पिरोती, और फिर उसके कोई काम आसान नहीं था। पर कहते हैं, किसी ने सही कहा है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब अगर हमने कुछ चाह लिया या हमने कुछ ठान लिया तो हमारा रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। उसने विश्वास और धैर्य ने, उसके जो विश्वास था और उसकी जो धैर्य मतलब सब्र था। धैर्य माने क्या होता है बच्चों, धैर्य माने होता है बच्चों सब्र। कुदरत को, यानी जो भगवान ने ये कुदरत बनाई है, दुनिया को बनाई है, उसको भी झूठा कर दिया। आगे पैराग्राफ,
15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरीके के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। जब वह 15-16 साल की हुई तो ईला जो थी काठियावाड़ी कसीदाकारी, काठियावाड़ की जो कढ़ाई थी, कसीदाकारी थी, मतलब बेल बूटे जो कढ़ाई थी, कहाँ की, काठियावाड़ की, वो उसमें बहुत दक्ष माहिर हो गई थी। किसी वस्त्र पर मतलब वो इतनी माहिर हो गई थी कि उसे ये भी पता था कि किस कपड़े पर कौन सा नमूना बनाया जाए, कौन से रंगों से बनाया जाए जिससे वो बहुत सुंदर लगे, और कौन से टाँके मतलब कौन सी कढ़ाई उन पर की जाए, ये सब वह अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि वह अपनी दादी और माँ को शुरू से देख रही थी। आगे बच्चों, एक समय ऐसा भी आया कि अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षी की जामेत आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। एक समय ऐसा आया कि उसके द्वारा जो काढ़े हुए सामान था, परिधान यानी वस्त्र, परिधान माने क्या होता है बच्चों, परिधान माने होता है वस्त्रों की जो प्रदर्शनी, जिसे नुमाइश कहते हैं, वो जो थी प्रदर्शनी लगी। और इन परिधानों में, इन कपड़ों में जो काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक, लखनऊ और बंगाल की झलक मतलब इन परिधानों, इन वस्त्रों में काठियावाड़ की कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ की क्या कढ़ाई होती है, चिकनकारी, चिकन का जो कार्य होता है वो लखनऊ में होता है, वो भी थी, और बंगाल की झलक भी थी। बंगाल की झलक काय में थी, कांथा में। ईला ने जो काठियावाड़ी कढ़ाई थी उसके साथ साथ और भी कढ़ाइयों की जो था इसमें, इन कपड़ों में उसने काठियावाड़ की कढ़ाई के साथ साथ और कई कढ़ाई भी करी थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, जैसे फूल की जो पत्तियां थी उसमें चिकनकारी मतलब लखनऊ की जो कढ़ाई थी उससे सजाया था। डंडियों को कांधों से उभारा था, कांथा से। डंडियां, जो फूलों की हम डंडी बनाते हैं उसको कांथा होता है बच्चों, बंगाल की एक तरीके की कढ़ाई होती है जिसे उसने डंडियों में उस कढ़ाई का प्रयोग किया था। पशु और पक्षियों की ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति आप पढ़ते हैं ना बच्चों, उसकी आकृति को कसूती यानी कर्नाटक के, कसूती मतलब है बच्चों यहाँ कसूती से मतलब है कर्नाटक की एक तरीके की जो कढ़ाई है उससे, और जंजीर से उठा रखा था। जंजीर मतलब जंजीर वाला जो टाँका होता है, एक जंजीर, जैसे जंजीर की कड़ियाँ होती हैं बच्चों, उसी तरीके का एक टाँका भी होता है, उससे उसे उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में एक नवीनता बहुत को भाई। जो पारंपरिक डिजाइन थे, जो नमूने थे, उनमें नवीनता होती है नई, जो नयापन था वो सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। अगला पैराग्राफ देखेंगे। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उगाड़ते थकती नहीं है। ईला जो थी अब अपने पैरों पे खड़ी थी और उसके पांव नहीं रुकते थे। पांव मतलब कुछ नया करने की वो हमेशा सोचती रहती थी। उसके पांव अब नहीं रुकते थे। आंखों में उसके चमक थी, होठों पे मुस्कान थी। क्यों थी होठों पे मुस्कान और आंखों में चमक? क्योंकि वो स्वयं ही काम करना सीख गई थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। हाथ ना होते हुए भी उसने सब कुछ कर लिया था, सब कुछ सीख लिया था, है ना बच्चों। तो अनूठा विश्वास, उसका विश्वास था कि मेरे अगर हाथ नहीं है तो मैं पैरों से भी कार्य कर सकती हूँ। उसने यही करके दिखाया। और सुनहरी रुपहली मतलब सुंदर बूटियों को उभेरते वो थकती नहीं थी। मतलब वो सोचती थी किसी तरीके से भी कपड़ा बहुत सुंदर लगना चाहिए। बच्चों, इसमें यही बताया गया है, अगर हम अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लें कि हमें ये कार्य करना है तो वो कार्य करने में थोड़ी तो परेशानी आती है, लेकिन वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है और हम उसमें दक्ष हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। तो बच्चों, इसमें यह बताया है कि कोई भी कार्य
असंभव नहीं है। अगर हम करना चाहें तो सब कुछ संभव है। बच्चों, तो इस पाठ में यही बताया गया है। धन्यवाद।